बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। जय सीताराम। आप पहली बार जीवन में पहली बार आए हो इस स्थान पर, पहली बार दोनों पहुंचे हो यहाँ पर। पूछना चाहते हो आप धर्मपत्नी के बारे में पूछना चाहते हो, धर्मपत्नी आपके बारे में पूछना चाहते हो? नॉर्मल घर के बारे में पक्का? आप धर्मपत्नी के बारे में पूछना चाहते हो? चाहते हो? फाइनली पूछना चाहते हो? क्लियरली बता दूं, पूछना ये चाहते हो मेरे विरोधी क्यों रहती है? मेरे विरोध में, विरोध क्या होता है? मेरे पक्ष से विपक्ष क्यों रहती है? मेरे पक्ष में क्यों नहीं चलती है? देवी आप बोलते हो, इससे बोलते हो धर्मपत्नी आपकी, ठीक है, इनसे बोलते हो कि मतलब आपकी अर्जी आई है कि ये कहना चाहते हो आप कि मेरे पक्ष में क्यों नहीं चलती। ये तो आपके पक्ष में तो छोड़ो, ये तो परिवार के पक्ष में नहीं चली, आप तो बात की बात है। अभी मेरी बात बुरी लगी तो सामने बोल देना, ठीक है? आप तो बात की बात है, वो तो अपने ससुराल पक्ष में नहीं चली तो आप तो अलग बात हो। ससुराल तो ये कि आप भी ससुराल के बंदे हो, आप पति हो, इनके सास ससुर है। जब वो सास ससुर के पक्ष में नहीं चली तो आप किस खेत की मूली हो? आपने अपने परिवार में बहुत ज़्यादा से ज़्यादा, हद से ज़्यादा बोलूँगा मैं इस समय। अगर मैं कोई बात गलत बोलूँगा तो सामने बोल देना भगत जी। अगर लगता है आपको मैं आपकी धर्मपत्नी में गलत आरोप लगा रहा हूँ या आप पे आरोप लगा रहा हूँ तो आप मेरे सामने बोल देना, ठीक है? ठीक है देवी? आपने अपने जीवन काल में जब मैरिज हुई थी, आप लोगों की हुई थी मैरिज हुई, उस जीवन काल में आप दोनों ने मिलजुल कर फैमिली परिवार में हद से ज़्यादा तांडव किया था। हाँ नहीं, मुझसे बोलो, हूँ नहीं, उस समय बहुत पावर, आपको हूँ हाँ नहीं चलेगा, हाँ बोलो या ना बोलो, बंद हुआ था। बहुत ज़्यादा तांडव किया था आप लोगों ने। और देवी आपने अपने बांचपुर शहर में रहने के लिए साक्षात रहने के लिए मना कर दिया था। मैं जो बोलूँगा वही तुम बोलोगे, मुझे पता है। आपने भी इस बात को तब एग्री हुए जब औरत एग्री हुई, किया होगा, आप भी चल दिए। उसके बाद भी बड़े विवाद हुए आपस में, बड़ी बातचीत बिगड़ी आपस में, दोनों सास ससुर आप लोग आपस में बात बिगड़ी, एक दूसरे को उल्टा सुल्टा, जो भी एक दूसरे को उल्टा सुल्टा आपका बोलना हुआ। उसके बाद आप लोग कहाँ चले गए? गजरौला शहर में रहने। आप एकदम गजरौला नहीं गए, एकदम गजरौला नहीं गए, एकदम कहाँ गए आप? सीधे कहाँ गए? धनौरा। कौन है? क्या कर रहा हूँ मैं, उंगली यही को दे रही, इनकी कौन है? बहने। आप उनके वहाँ कुछ पल में, कुछ दिनों तक वहाँ आड़ लगा के रहे, 15 दिन वहाँ रहे। वहाँ रहने के बाद भी वहाँ पर मन नहीं लगा, वहाँ भी विवाद बना ना, वहाँ भी विवाद बना। और वहाँ विवाद बनने के बाद फिर आप अपने किराए के उसमें आए, ठीक है? जो बोलूँगा ज़्यादा नहीं बोलूँगा, फालतू आरोप नहीं लगाऊंगा। फिर भी उसके बाद भी जब किराए में रहे तब भी आप दोनों का अपने मम्मी पापा में फिर भी लड़ाई झगड़ा फोन से, सेल फोन से होती रही। आप अपने मम्मी पापा को गाली देते थे, गाली हो या ऊंची आवाज हो? ऊंची आवाज बोलो, गाली नहीं। अभी तो बोलोगे, वीडियो चल रही है, अब तो बोलोगे। एक बात कह रहा हूँ मैं, ऊंची आवाज हो या गाली हो, माँ बाप को ऊंची आवाज में बोलने का मतलब गाली के बराबर होता है। जिस माँ ने जन्म दिया है, जिस बाप ने पाला पोसा है, भगत जी ने गलत नहीं, तुम भी तो आज बाप बन गए हो ना, एक बात की बात है। तो ऊंची आवाज में बात करते थे, आपने हमारे लिए किया क्या? आप लोगों ने हमें दिया क्या? समझिए ना भगत जी, ये शब्द आपने परिवार को बोला, फोन से भी चलता था, बहुत ज्यादा कहा, और देवी आपने भी कहा ना। और आप बांचपुर शहर में रह के बिल्कुल मतलब ये समझ लो कि आपस में बनती नहीं थी, बिल्कुल नहीं बनती थी। आप अपने पति को कहते थे मैंने रहना ही नहीं है, जाओ यहाँ, तुमने रहना रहो, नहीं तो मैं चली जाऊंगी। आपको ऐसा, आपने अपने ससुराल में रहना बंद किया,
उसके बाद अब अपने बाजपुर शहर से छोड़ के गजरौला शहर में एक किराए में रहने लगे, पर जेल में अभी भी रह रहे हो। हाँ, अभी रह रहा। और बड़ी बड़ी बातें बोलते थे मम्मी पापा को बहुत बड़ी बातें बोलते थे आप लोग। एक वो मैंने अभी बोला ना, पहले बोला था माँ औलाद का दर्द, क्या बोला? औलाद का दर्द। औलाद कैसा भी हो, औलाद तो औलाद ही होता है भगत जी। माँ बाप कैसे भी हो, माँ बाप होते हैं। माँ बाप हर बच्चे का अच्छा ही चाहते हैं। कोई माँ बाप ये नहीं चाहता है कि मेरा बच्चा बर्बाद हो जाए, वो हो जाए, बर्बाद हो जाए, ये कोई नहीं चाहता है, कोई भी माँ बाप नहीं चाहता। तो ये और के बाद आप दोनों की बहनों के वहां गए पहले आप, ठीक है? आप बहनों के, आपकी बहनों के यहाँ रोटी खाई। रोटी खाने के 11, 12, 15 दिन के बाद वहां भी एक ऐसी बात हुई जिससे आप वहां से निकल के आए। उनने आपको सुना दिया, सुनाया था, सुनाया नहीं सुनाया? आपको सुनाया, आपको बुरी लगी क्योंकि आप किसी की नहीं सुनते हो। तुम तो अपने मन की नहीं, किसी की नहीं सुनते हो आप। सास ससुर तो बात की बात है, वो तो बहनें थी, उनकी नहीं सुन। अभी तक आप उन बहनों से ढंग से नहीं बोलती हो क्या? होती है। जब लड़की बीमार थी हमारी, कोई नहीं आया था। हाँ, तो मैंने बोल दिया तुम्हारे पास जाना, मैं तो अपनी लड़की ले लूंगा। हाँ, तो वो मेरे एक दिन की बहन आई। हाँ, वो दिखाने के लिए आई थी माई, ठीक है? अभी तक आप उनसे नहीं बोलते हो, बिल्कुल नहीं बोलते हो आप, ठीक है? बिल्कुल उनसे आपका बोलना चलना नहीं है। अब उसके बाद जब आप किराए में आए तो आप सोचने लगे भगत जी मैंने कदम तो उठाया, गलत उठा दिया। आप सोचते हो, आपसे बोल रहा हूँ मैं, कि आप सोचते हो कि मैं अपना घर छोड़ के आया बाजपुर का, मैं वहां जैसे भी रहता था, जहां भी रहता था, सही ढंग से रहता था, मगर मैं यहाँ आया, इतनी दूर आया, मुझे मिला क्या? वहां भी बेइज्जती, वहां भी बेइज्जती, यहाँ भी बेइज्जती, यहाँ भी रह रहा तो बेइज्जती, यहाँ वहां से बहन मुझे फोन करे, मुझे सुना रही, वो वहां से मुझे सुना रहा, मैं तो कहीं का रहा नहीं, अब किस मुंह से जाऊंगा बाजपुर? ये भी फीलिंग आती होगी आपकी, आती है? आपको आती है? मेरे तो आने को मन कर रहा है। ठीक है, अब कर रहे हैं ना। जब अपनों ने लात मार दिया, अक्सर क्या होता है जब अपने लोग लात मारते, जिसके सहारे से आदमी छोड़ता है दुनिया, जिसके सहारे से दुनिया छोड़ता है, और जिस दिन वो धोखा दे देता ना, जो पहले अपने होते वो अपने दिखाई देते हैं, अपनापन दिखाई। आज आपको अपने सास ससुर में अपनापन दिखाई दे रहा है, और आज आपकी सगी बहनें आपको दुश्मन दिखाई दे रही, क्योंकि आपको भी आपकी सगी बहनें गाइडेंस करती थी, आपको भड़काती थी। उनके भड़काव में आके आपने ससुराल पक्ष छोड़ के, कितने साल हो गए छोड़े हुए? नहीं होते, 8 महीना हुआ, 8 महीना, अगस्त में 1 साल हो जाए। ठीक है, 1 साल हो जाएगा। 1 साल में क्या जोड़ दिया भगत जी, सही बता रहे, कितना पेमेंट जोड़ दिया? लड़की का ऑपरेशन से वो हो गया। कितना पैसा जोड़ दिया? जोड़ा कुछ भी नहीं है, जुड़ा ₹1 दिन आया है, और 20 और तो 3000 का खर्चा होगा, और तो कर्जबान हो गए हैं। कहते ना माँ बाप की बद्दुआ खाली नहीं जाती, माँ बाप की बद्दुआ खाली नहीं जाती, और माँ बाप का आशीर्वाद भी खाली नहीं जाता, ठीक है? तो आज जो दोष है, मैं फाइनली कह देता आपको पितृ दोष, जिंदा दोष लगा है, आपको माता पिता का दोष लगा है, जो आज औलाद के प्रति आप भटक रहे हो। आज जो भी पैसा खर्च हुआ है, समझ लो कि माँ की ममता की हाय आंसू गिरे हैं, तब आज जीवन में आंसू आपके जीवन में आ रहे हैं। कभी कभी फीलिंग होती होगी कि यार हमने माँ को रुलाया है, माँ बाप को रुलाया है, आज हमें भी रोना पड़ा, एक एक पैसे के लिए और बच्चे के लिए रोना पड़ा, ये फीलिंग्स ही होती होगी। मगर अब आपने प्लान बना लिया है कि अब हम बाजपुर में रहेंगे, दोनों भाई मिलकर मकान बनाएंगे। मैं जो बोलूंगा उससे ज्यादा तुम बोल नहीं पाओगे बगल, तो मन में है। मैं जो बोलूंगा मुझसे ज्यादा तुम बोल नहीं सकते हो, और जो मैं बोलूंगा वो तुम बोलने वाले होगे। अब दोनों भाई मिलके बाजपुर में मकान बनाएंगे, 2 भाग करेंगे, एक भाई का ये, एक भाई का ये, और बिजनेस भी मैं बाजपुर में करूंगा, गजराला छोड़ दूंगा मैं,
ये हफ्ता पहले आपकी दोनों की ये बात पे डिस्कस चल रही थी। हाँ हाँ तुम जो डिस्कस करते हो यहाँ पर आ जाती बातें, यहाँ आती। तुम जो कमरे में डिस्कस करते हो ना आपस में, वो सारी डिस्कस से बता सकता हूँ, मगर मैं डिस्कस इसके अपनों ने मैके के अपनों ने इसको धोखा दिया, तब इसको अब याद आया कि ससुराल वाले अच्छे थे। अच्छा जब इसको धोखा मिला ना इस बेटी को, तब यकीन आया कि अपने ससुराल वाले जैसे भी है ना, नमक के साथ रोटी दे रहे थे ना, तो अच्छे ही दे रहे। आपको गलत या सही? बिल्कुल सही बात तो है। इसलिए मैं ज्यादा इतनी बड़ी बात नहीं कहूंगा कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, बस पहचान। अब बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़े, इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, जो अपनी माँ बाप का दिल दुखाता है, एक दिन उसका दिल भी दुखता है, ये क्लियर है। क्योंकि आप लव मैरिज अरेंज मैरिज अरेंज मैरिज दिल से है ना, हाँ पक्का ना? तुम्हारी मसमत पसंद है ना, हमारी तो है। आपकी पसंद है ना, आप इनकी पसंद तुम इनकी पसंद हो ना। जब एक दूसरे को पसंद करके रिश्ता बना है, तो एक दूसरे पे शक वाली बातें क्यों उत्पन्न होती है? ये करती है शक वाली बात मैंने बोला ना, शक वाली। जब एक दूसरे को पसंद किया है, तो ये शक पहले कर लेते ना कि तुम्हारा चक्कर चलता है। ये भी आपने बोला था कि तुम्हारा चक्कर चलता है, बोलो ना तो मैंने ये बोला था हमने नहीं बोलो, मेरे से बात नहीं छुपेगी, मेरे से कोई बात छुपी नहीं सकती है। कहा था एक बार। आपने बोला था कि तुम्हारा चक्कर चलता है फलानी के साथ, और पता है आप कौन है? पता है आपको? पता है तभी तो कहा होगा ना भगत जी, इनको पता होगा तभी तो कहा होगा ना। दोस्त की घरवाली तो वो कभी कभी मम्मी जय हो जय हो। दोस्त की घरवाली थी। दोस्त की घरवाली थी, हाँ तो वो वो आई, कभी आती थी तो तुमने कह दिया इससे चक्कर चलता है। चक्कर चलता है और ये करता ये था। गलत फहमी बेटा, गलत फहमी है। गलत फहमी से क्या होता है, घर टूट जाते हैं। और भाभी सामान से मांगते थे, भाभी वही कहता बताओ। था। तुमने क्या के लाया भी है, ये तुम्हारी गलत फहमी है। अगर ये कह देते तो आपको बुरा लगता ना, आपको कहा कभी? फिर जब आपको नहीं कहा तो आप क्यों कह रहे हो कि चक्कर चलता है? मैं बताऊं क्या, जो जैसा सोचता है वैसा होता है। ऐसा होता ये सोच बहुत लंबी करती है, हैं? ये सोच बहुत लंबी कर देती है। मत सोचो, जिसे अपनी आंखों से देख लोगे ना, उस दिन मेरा तलाक तो देखा है किसी कहने पे, एक वो नहीं है, खाली दिमाग कुदाने वाली बात है। हाँ, अरे हमने अब वहाँ ठीक है। देखा दिमाग कुदाने की जरूरत नहीं पति के प्रति। मेरे हिसाब से आपका पति हीरो है तुम्हारा, मेरे हिसाब से आप इनकी हीरोनी हो, दिल से हो। मेरे हिसाब से इनका कहीं चक्कर नहीं है। मैं चाहता तो मैं इनकी सारी पोलपोटी इतना आपसे हाथ जोड़ के विनती है, अपना बांजपुर शहर में घर बनाओ, जिससे घर का उद्घाटन होगा मेरे बालाजी महाराज आपके घर आएंगे। बिल्कुल ठीक है, जय श्री राम। मेरी बातों से नाराज मेरे हो? तुम पैरों में पहले बताओ, मेरी बातों से नाराज हो? ना दुखी तो नहीं होगे? ना। आपको बुरा तो नहीं लगा? ना। जो बात कही सत्य कही? बोलो जय श्री राम।